आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। वो लिहाज से दोस्तों जिस किसी को भी अगर ये स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए उठाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर करेक्शन स्टार्ट होने की तैयारी में है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जहाँ से अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली बनी स्टॉक के अंदर। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ हिट हुआ, थर्ड हायर राइज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, सेकेंडली हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। एज लॉन्ग एज इसके अंदर नए हायर हाइज ना मिले तब तक दोस्तों बाई अवॉइड करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए, वही RSI के अंदर डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसीफाई कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें यहाँ पर तुम्हें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों ब्रेकडाउन होते हुए मिलेगी। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन आती है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने ऑलरेडी ट्रेडिंग आवर्स के दौरान नेकलाइन को ब्रेक करके डाउन ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग दी, यानी ऑलमोस्ट रेड अलर्ट ही है। सिर्फ कंफर्मेशन का बाकी है, क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्मेशन बाकी। यूँ तो टूट गई है दोस्तों एक बार, और जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे नेकलाइन ब्रेक करेंगी तो दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्टॉक के जो डाउन साइड के टारगेट आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 300 का स्टॉक का पहला टारगेट आता है दोस्तों, और सेकंड टारगेट तकरीबन 275 के आसपास का सेकंड टारगेट आता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त डाउन साइड ओपन हो चुकी है। और यहाँ से दोस्तों दो चीज़ हो सकती है, ये 275 के आसपास अगर रिवर्सल दे सकता है, या फिर इसको ब्रेक किया तो फर्दर डाउन साइड इंटेंसीफाई हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिला तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है, और वो तो 381 के ऊपर, जिसको हम रेड में कर देते हैं। तो अगर दोस्तों 380 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड बाउंस देखने मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो अल्टीमेटली एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट हुई नेकलाइन तो। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। ये एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें
हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हुई थी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के कंफर्मेशन का वेट है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे दोनों नेकलाइन थ्रेट होती है तो ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो अभी तक एक सपोर्ट है। और दोस्तों इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर फिर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो हम एक बाउंस देख सकते हैं स्टॉक के ऊपर। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।